बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो रमज़ान स्पेशल में मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होममेड टोमेटो केचप की इतनी लजीज रेसिपी कि खाने वाले का हाथ ना रुके। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और ये टोमेटो केचप बाजार से कई गुना बेहतर होगी, बगैर केमिकल के होगी, केमिकल से पाक होगी। और यकीन करें, अगर आप इसे एक बार घर पर बना लेंगे ना तो आप चाहेंगे कि बार बार आप इसे घर पर ही बनाएं, बाहर से लाना आप भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। को आपने एंड तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ मालूम हो सके। तो रमज़ान से पहले इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना लें, आपके बहुत ही काम आएगी। पकौड़ों, समोसों, हर चीज़ के साथ बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रेड। अगर आप रेड और फ्रेश टमाटर लेंगे ना तो आपकी केचप बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आपको कोई कलर कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मैंने 5 किलो टमाटर लिए हैं। तो आज हम 5 किलो टमाटरों से मज़ेदार सी केचप रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर का इसका हमने टॉप हटा देना है। उसके बाद हमने इसको रफली सा कट कर लेना है। कोई मसला नहीं है कटिंग का, आप जिस तरह से चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इसके छिलके बीज आपको कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने इस तरह से क्यों नहीं करना। तो इसी तरीके से सारे के सारे टमाटरों की हम इजीली कटिंग कर लेंगे। तो आजकल बाज़ार में बिल्कुल फ्रेश टमाटर मिल रहे हैं, तो उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और यकीन करें, अगर आप ये केचप बना लेंगे ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। और इसी तरीके से सारे के सारे टमाटरों की हमने कटिंग कर लेनी है। ये केचप आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, चिप्सों के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो सारे के सारे हमारे टमाटर इस तरीके से कट चुके हैं। तो चलें अब इसकी पकाई का मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीला और इसमें हमने शामिल कर देने हैं ये सारी के सारे टमाटर, जो कि हैं 5 किलो। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढककर टमाटरों को पकाएंगे जब तक कि टमाटर पानी रिलीज़ ना करें और उसी में अच्छे तरीके से गल ना जाए, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो बाकी के ये टमाटर भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसे ढककर हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। और दरमियान में 1-2 बार चम्मच भी चला लेंगे ताकि टमाटर नीचे लगे नहीं। तो अब आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर दिया है। इस पानी को हमें ड्राई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। और अब इन टमाटरों को चूल्हे से उतार कर अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो टमाटरों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें हमने टमाटर शामिल कर लेने हैं और इन्हें अच्छे तरीके से सारे टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हमने सारे के सारे टमाटरों को इसी तरीके से ग्राइंड करके अच्छे से छान लेना है। तो छानेंगे तो इसके बीज और जो छिलके हैं वो इससे अलग हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपको पहले कोई बीज निकालने की या छीलने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट पर सारे छिलके, सारे बीज, सब कुछ आसानी से निकल जाएगा। तो ये देख लें, इसको अब हमने डिस्कार्ड कर लेना है और इसी तरीके से बाकी के सारे टमाटरों को भी हमने ग्राइंड करके अच्छे तरीके से छान लेना है। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें सारे के सारे टमाटरों का हमारे पास पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसे आपने छानना ज़रूर है। और टमाटरों के पानी के साथ ही हमने इसको ग्राइंड किया था। और ये आप देख लें, ये थिक है, बिल्कुल भी पतला नहीं है। तो चलें अब बिना देर के अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सबसे पहले साबुत गरम मसाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है साबुत काली मिर्च ½ टीस्पून, लौंग लिए हैं 5 से 6 अदद, बड़ी इलायची ली है, इसको मैंने थोड़ा सा खोल लिया है, ये देख लें। तो ये 3 अदद हैं बड़े साइज़ की। और साथ ही लिए हैं तेज़ पत्ते 4 अदद बड़े साइज़ के। तो ये साबुत गरम मसाले हैं, इन्हें हमें साबुत ही इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसकी एक पोटली बनाकर तैयार करेंगे। तो पोटली बनाने के लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। आपने कोई मोटा कपड़ा नहीं लेना, मलमल का कपड़ा लेना है, ताकि इससे हमारे जो मसाले हम इसमें शामिल करें उसका फ्लेवर अच्छे से आ सके केचप में। और ये साबुत गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे। साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करेंगे। सूंड का एक हमने टुकड़ा लिया है दरमियाने साइज़ का, आप चाहें तो अदरक भी ले सकते हैं। और साथ लेंगे लहसुन की कलियाँ 8 से 9 अदद, इसे मैंने छील लिया है। अब हम इसको टाइटली बंद कर लेंगे। और ये देखें हमारी पोटली हो चुकी है रेडी। आप पोटली में अगर ये मसाले शामिल करेंगे ना तो यकीन करें केचप का बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अगर आप डायरेक्ट मसाले शामिल करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लेवर आ जाता है। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जो हमने टोमेटो का पेस्ट बनाकर रेडी किया था, ये सारा शामिल कर देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दी है, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और साथ ही जो हमने पोटली तैयार करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे।
ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ सके। इसमें प्याज आप चाहें तो उसको रफली कट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मैंने साबुत ही शामिल कर दिया है। और साथ ही इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, ये हैं 1.5 खाने का चम्मच। ये आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, हम थोड़ी स्पाइसी केचप बना रहे हैं। साथ ही इसमें जाएगी नमक, नमक भी 1.5 खाने का चम्मच इसमें जाएगा। चीनी जाएगी इसमें 1 कप। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर, ये मैंने लिया है पौना कप, 3/4 कप, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है ये। तो सिरका इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जिसकी वजह से आप केचप को लंबे अरसे तक महफूज कर सकेंगे और सिरका केचप में खटास पैदा करेगा। अब से इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद हमने हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे तरीके से पका लेना है। तो हाई फ्लेम पर केचप को हमने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, या तब तक पकाना है जब तक कि केचप अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमने इसे कितना गाढ़ा रखना है। और अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी है अभी। तो हमारी टोमेटो केचप को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे मुसलसल पकाया है। बीच में आपने 1-2 बार चम्मच भी चलाते रहना है ताकि हमारी केचप नीचे लगे नहीं, वरना इसमें जलेगा, जायका आ जाएगा और आपकी केचप ख़राब हो सकती है। तो आपने बीच में चम्मच चलाते रहना है और इसे ढकना नहीं है, ढके बगैर आपने पकाना है। और आप ये चेक कर सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, बस हमें इतना ही इसे गाढ़ा रखना है। ये देखें कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे ठंडा कर देंगे, ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी है और हमने इसमें जो पोटली रखी थी इसे हम निकाल लेंगे। इसका काम हो चुका है ख़त्म। तो इसे इस तरीके से हमने साफ़ कर लेना है और पोटली को निकाल लेंगे और केचप को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए केचप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है और ठंडे होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये मज़ीद गाढ़ी हुई है। तो अभी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि हमें इसे कितना गाढ़ा रखना है, कैसे हमें इसका टेस्ट करना है। तो इस तरीके से आपने एक प्लेट में इसका एक ड्रॉप डालना है और इसे टेढ़ा करके चेक करना है। अगर ये नहीं बह रही या इससे पानी अलहदा नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि केचप अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अगर इससे पानी अलहदा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी केचप अभी रेडी नहीं हुई है। तो आपने इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट और पका लेना है, जब तक कि इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी ना हो जाए। अगर इस तरह की होगी ना तो आपकी केचप लंबे अरसे तक भी फ्रिज में पड़ी रहेगी, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर इससे पानी अलहदा होगा तो आपकी केचप फिर जल्द ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसे अच्छे से पका लेना है। तो अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप हमारी होममेड टोमेटो केचप की फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इससे आप बहुत सी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बर्गर के साथ सर्व कर सकते हैं, चिप्सों के साथ सर्व कर सकते हैं, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहे आप इसे सर्व करें और एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसे किसी एयर टाइट बिल्कुल ड्राई जार में फिल करके फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते के लिए इजीली स्टोर करके रख सकते हैं और पूरा रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और यकीन करें कि ये टेस्ट और फ्लेवर में बाज़ार से कई गुना बेहतर है और बग़ैर केमिकल के है। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।